कोई ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभी एक बता दिया कि जो आप व्रत नियम जब तब ये जो भी करते धर्म क्रियाएं, जो भी धर्म क्रियाएं करते विदाउट ज्ञान, सी अंडरस्टैंड, प्रॉपरली अंडरस्टैंड, ये व्रत नियम नहीं करना ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिना ज्ञान किया हुआ स्थूल व्रत नियम आपको कहां पहुंचाएंगे? देवलोक में पहुंचाएंगे, और वहां से दूषण होकर पुण्यानुबंधी पाप यानी कि आप दोष में आओगे और आपकी पड़ती होने वाली है, निश्चित है, अगर अज्ञान वाला है तो। व्रत तप जप नियम, हाँ, और मोस्टली ये अज्ञान वाला ही होता है, बहुत रेयरली ज्ञान वाला होता है। सम्यक ज्ञान वाला तब आज के युग में बहुत कम दिखता है, लगभग न के बराबर, परसेंटेज इज वेरी वेरी लो। सो जो भी आप करते हो ज्ञानात्मक हो। तो व्रत तप जप नियम से देवलोक मिलता है, सुख साहेबी मिलती है, इसी धरती पे भी आप अच्छी घर में पैदा होते हो, सब कुछ बोर्न विथ प्लेटिनम स्पून या बोर्न विथ डायमंड बाउल, सब कुछ सुख साहेबी जन्म से मिल जाती है। आप कुछ एक चीज मांगो और 50 चीज आपके सामने खड़ी हो जाती है, ऐसी सुख सुविधा मिलती है व्रत तप जप नियम से। सो अगर आप वो कर रहे हो तो आपको आपका भविष्य पता चल गया। अब दूसरा, आपके पास अभी पुण्य इतना है कि खाओ पियो मौज करो, मजा करो, मस्ती करो, किसी को हेल्प करना नहीं है, किसी को हेल्प मांगना है तो उसको भगा देना है। मेरा एंटरटेनमेंट के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। देयर शुड नॉट बी नो डिस्टर्बेंस बिटवीन माई एंटरटेनमेंट, माई एंजॉयमेंट, आई एंड माई एंजॉयमेंट। तो आई एंड माई एंजॉयमेंट के अंदर मैं जब जाता हूं और पूरा जीवन इसी के अंदर, चलो आज ये प्रोग्राम बनाया, कल वो प्रोग्राम बनाया, उसको पैसे का तो कोई वो है ही नहीं, कोई वादे है ही नहीं, बैंक बैलेंस इतना पड़ा है, अभी लाइव बैंक बैलेंस, पुण्य बैलेंस तो है ही, बैंक बैलेंस भी है, तो उसको कहाँ वापरना उसकी चिंता है। रोज सुबह उठ के कहाँ वापरूं मैं अभी खुद के ऊपर, अभी हेलीपैड बनाऊं कि हेलीकॉप्टर ले लूं, कितना एक लूं कि दो लूं, क्योंकि मेरे पास 4 जगह है। अमृतसर से मुझे जालंधर जाना पड़ता है रोज, वहाँ से चंडीगढ़ जाना पड़ता है, तो सब तीनों जगह पे हेलीपैड बना लेता हूँ और 2 हेलीकॉप्टर रखता हूँ विथ पायलट, तो क्या है आने जाने में सुविधा हो। और रास्ते में उधर एक सब हेलीकॉप्टर में एक ड्रिंक बॉक्स रख देता हूँ, चखना, चखने के साथ चखना मखना और ड्रिंक बॉक्स। हाँ, तो क्या है मजा आता है, हवा में उड़ते हो तो थोड़ा हम भी खुद भी उड़े हवा में। हम्म, जरा थोड़ा नशा चढ़ाए तो हवा में उड़ने से और हवा में उड़ सकते हैं, ये भी एक शौक होना चाहिए। कमाते किसके लिए? तो इसको भोग विलास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोग विलास की भावना, जो पुण्य मिला है इस जन्म में उसको रोज वापरते रहो, खाओ पियो ऐश करो और दुनिया की मैश करो। दुनिया से कोई लेना देना नहीं है मुझे, और अगर उसके रास्ते में कोई आ गया तो उसकी ऐसी तैसी कर डालो। इस प्रकार की जो भावना है, ऐसा जो जीवन जीता है जीवन भर, तो उसका उसका भविष्य निश्चित है, वो पशु पक्षी जीव जंतु में पैदा होगा, ऐसा भगवान बताते हैं। उसको जो सबसे अच्छी चीज लगती है लाइफ में उसी के अंदर वो पैदा होगा। समझ में आया? तो आपके पास बहुत पुण्य है, दो धर्म किया है तो देवलोक मिलता है, बहुत पुण्य ऑलरेडी लेके आए हो और यहाँ बहुत ऐश आराम किया, बहुत जलसा किया है, और रोज नया लाऊं खाऊं, ये करो वो करो, शॉपिंग करो वो करो, सब जो नहीं चाहिए वो भी लाते रहो, कराते रहो, क्या फर्क पड़ता है? देखेंगे अभी
मेरे पास इधर इधर बंगला है, उधर है, कौन वापरता है, कहाँ कितने रखे वो भी याद नहीं है। जहाँ जाओ वहाँ शॉपिंग करते रहो, टाइम मिला तो ये करते रहो, वो करते रहो। तो ये यूटिलाइजिंग दैट पुण्य, भोग विलास बोलते हैं उसको। तो जो भोग विलास जीवन भर करता है उसका फ्यूचर निश्चित है, वो पशु पक्षी बनेगा, जीव जंतु बनेगा। समझ में आ गया? ये फ्यूचर इस निश्चित, भोग विलास वाले को यही मिलता है। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आपका फ्यूचर आपने तय कर लिया है। ये देशना में आए हैं तो देर इज अ स्कोप ऑफ चेंजिंग योर ट्रैक, चेंजिंग योर ट्रैक। अगर आप व्रत तब जब नियम करते हो तो ज्ञान वाला करो, मत करो ऐसा नहीं है, करो लेकिन ज्ञान वाला करो, ताकि ये सेटिंग, एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, ये सब ज्ञान वाला है, ऐसे करो तो मुक्ति निश्चित है। तो वही व्रत तब जब नियम आपका मुक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? भोग विलास का परिणाम मिल गया, व्रत तब जब नियम धर्म का परिणाम मिल गया। अभी यानी आपका दो भविष्य मालूम पड़ गया, एक है देवलोक और एक है तिर्यंश लोक। अभी दो बच गए, एक मनुष्य लोक और एक नरक लोक। अभी नरक का देखते हैं। नरक में कौन जाता है? नरक में वो जाता है जिसके पास सब कुछ है या नहीं है उसका मायने नहीं रखता है, लेकिन उसके अंदर क्रूरता बहुत है, सबके साथ क्रूरता है, सबको चूस चूस कर, या मॉनेटरी चूसना या फिजिकल काम करा करा के चूसना, पशु पक्षियों से, अपने वर्करों से, अपने भागीदारों से, हर जगह वो मारवाड़ी बाजी करता है। चूसना एकदम, खून चूस ले बराबर, सामने वाला जी ना सके ऐसा चूसना, एक्सप्लॉइटेशन, क्रूरता करना, बार बार में मारने मरने की बात करना, खून खराबा करना, वायलेंस, मार धाड़ की बात करना। तो ये जितने ऐसे क्रूर हिंसात्मक कृत्य जो करता है, चोरी, लबाड़ी, धाक धमकी, भाईगिरी, ये जो भी ऐसे बड़े बड़े गुने करते हैं और उसका दिल का पत्ता हिलता, ये करने में उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके जीवन में, अच्छे अच्छे को आप खत्म कर डालते हो। सुपारी मिल गई तो चलो, आपको कुछ लेना देना नहीं, आपको किसी ने पैसा दे दिया और आपने किसी की जान ले ली, या आप उसके एजेंट बन गए और किसी को बोल दिया चल भाई ये टपोरी आ जा इधर, ये 10 लाख का काम है, कर दे, टपका दे इसको जल्दी, मेरे को कॉल कर देना टपका कर। ये जो ऐसे कांड और कृत्य करते हैं बड़े बड़े, ये रौद्र रौद्र स्वरूप है, और ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है, नरक गति मिलती है। तो अभी आप समझ लेना आप किस में हो। 3 ऑप्शन तो आ गए, अभी चौथा ऑप्शन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये अनीता ऑप्शन। मैं हर टाइम मानव बनेंगी, मैं हर टाइम लोगों की सेवा करूंगी, सेवा ही सेवा करूंगी, सबकी सेवा करूंगी, बड़े ईमानदारी से करूंगी। करो सेवा। तो हार्ट से करूंगी, स्पीच से करूंगी, एक्शन से करूंगी, मन वचन काया से जो सबकी सेवा करते हैं बिना अपेक्षा, वो उस इंसान को साइमल्टेनियसली, कंटिन्यूअसली 8 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है मानव बनने की। 8 बार मानव बन सकता है ऐसा जीव। 8वें बार तक आपने मुक्ति नहीं पाई तो आपकी बर्बादी निश्चित। तो मानव जीवन सिर्फ मुक्ति के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता। यू कैन मिस द बस, क्योंकि आज आपके पास जो है वो कल रहेगा कि नहीं वो पता
नहीं है. You are never sure. So if you want to be sure, be with this seva, be with Maitri, be with Pratikaman, be with cleaning yourself. If you do this, then and only then mukti is possible. तो ये भगवान ने बता दिया कि there are 4 options for a human being. One is becoming again human being. If you are serious about it, धंधे पे लग जा भाई, टाइम नहीं है अभी. हाँ, परम सुख को बहुत सेवकों की जरूरत है. नाम अभी से लिखा कर काम पे धंधे पे चढ़ जा. काम धंधा तेरा करते रहना, बीवी बच्चे को संभालते रहना, नो प्रॉब्लम, लेकिन सेवा में रहना, सेवा भाव में रहना और सेवा में रहना, बिना कोई अपेक्षा में रहना, बिना कोई ताज की अपेक्षा, कोई अवार्ड्स की अपेक्षा, कोई तारीफ की अपेक्षा. कोई तारीफ नहीं करने वाला है आपका. बिकॉज यू आर डूइंग फॉर योर ओन गुड, नॉट फॉर अदर्स. इसी को सेवा बोलते हैं. और इसी को लॉ ऑफ नेचर वापस इंसान बनाता है कि कम ऑन, आई एम गिविंग यू वन मोर अपॉर्चुनिटी टू बिकम गॉड. ह्यूमन लाइफ इज ओनली टू बिकम गॉड. सेवा is opportunity given to you again and again because you are helping hundreds and millions of people through your media, and that's why you get a second opportunity of becoming a human being. You are relevant in this cosmos, very much relevant. You are very much important in this cosmos because such entities are very few. अगर तीर्थंकर की बात की जाए तो पूरे अवसर्पिणी काल के अंदर मात्र 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 जीव ही होते हैं. केवली भगवंतों की बात की जाए तो वो होते लाखों करोड़ों केवली भगवंत होते हैं. तो लाखों करोड़ों अनंत के सामने कुछ नहीं है. तो सो टू बिकम अरिहंत और टू बिकम भगवान, यू नीड टू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ साधना and seva. Sadhana is removing all the karma properties from your astitva, and seva is to give you second opportunity to become human being and continue your sadhana towards ultimate goal of liberation, mukti, moksha. तो इस प्रकार भगवान ने बता दिया कि भाई अभी मैंने सब मेनू तेरे सामने रख दिया. फ्यूचर तेरा क्या है, कैसा है, तेरे सामने रख दिया. अभी तुझे क्या चूज करना है तेरे ऊपर है. तो पहले अध्ययन में भगवान ने बताया कि मानव बना है तो मानव का रोल है सेवा, मैत्री, सेवा और साधना. मैत्री, सेवा, साधना. और उसको मैत्री, सेवा और साधना के लिए सत्संग में हमेशा रहना, ऐसे अनुष्ठानों में हाजिर रहना. अगर आप ऐसा करते हो तो ही आप अपलिफ्ट कर पाओगे. आप सोचोगे थियोरेटिकली कि मैं ये कर लूंगा, ये सुन लिया, मेरे को आ गया. आप अकेले कुछ कर नहीं सकते, लिख लेना. यू नीड group power. You cannot do it alone. You need group power. साधुओं भी आप देखोगे तो ग्रुप में घूमते हैं हमेशा. तो उसी का कारण है कि ग्रुप पावर इज अ ट्रेमेंडस पावर. और ग्रुप पावर में दूसरी बात ये होती है कि आप डाउन होते हैं तो कोई आपको संभाल लेता है. भैया नहीं 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 नहीं, इस रास्ते पे नहीं जाना है, ये ट्रैक नहीं, सही नहीं है अपने लिए. आपके कल्याण मित्र मिल जाएंगे, आपको रोक लेंगे कि नहीं ये गलत रास्ता है, इसे पे नहीं जाना है. इतना सब किया कराया सब पानी में फिर जाएगा. तो नहीं नहीं, वी कैन नॉट गो. यू कैन नॉट गो, वी कैन नॉट गो, विल रिमेन वेयर वी आर. समझ में आ रहा है? तो ये आपका भविष्य बता दिया.